हेलो फ्रेंड्स, फोरोबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम ट्राई करेंगे रीडिंग को थोड़ा छोटा रखने की, लेकिन हम पैटर्न वही फॉलो करेंगे जो हम करते हैं, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। ऑलरेडी मेरी रीडिंग काफ़ी लेट आती है, तो मैं कभी कभी लंबी रीडिंग करूँगी, बट बीच बीच में कभी कभी थोड़ी छोटी रीडिंग। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हम करेंट फीलिंग देखेंगे, इसके अलावा हम एंजल मैसेज, गाइडेंस और आपकी उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या है, सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। रिकंसीडर, दोबारा सोचने के बारे में कहा जाता है। रिकंसीडर, पुनर्विचार। ठीक है, पुनर्विचार, जो भी डिसीजन ले लिया था उस पर ये दोनों आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है। ठीक है, आप भी अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो, आपके पर्सन भी आपके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। रिकंसीडर मतलब दोबारा से सोच लेते हैं। रिलेशनशिप छोड़ना है तो सोचना है दोबारा। अगर ये डिसीजन लिया था कि नहीं रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना है, तो भी दोबारा रिकंसीडर। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उम्मीद से अलग हैं थोड़ी सी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। ठीक है। रिकंसीडर, यस, रिकंसीडर। जिसने पास्ट में छोड़ा था वो इंसान रिकंसीडर कर रहा है कि उसे रिलेशनशिप जोड़ना है। जिस इंसान को पास्ट में छोड़ा गया था उसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ एक बार फिर से सोच लो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 3 लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ट्रू लव, ट्रू लव, सच्चा प्यार है यहाँ पे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। बॉटम की एनर्जी यहाँ पे ट्विन फ्लेम क्या ही होल्ड। किसी के कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है। अचानक से मैं अभी बात कर रही थी तो मेरे गले में कुछ नहीं था ना अभी। या तो आप में से किसी का गला खराब है। किसका गला खराब है? अगर किसी का गला खराब है तो कमेंट करना, और उनको बहुत ध्यान से एनर्जी पिक करने की ज़रूरत है। ठीक है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, सपोज हमने कभी बोल देंगे कभी नहीं बोलेंगे, जैसे कभी मेरे गले में दिक्कत हो रही है अचानक से, कहीं पे कुछ अचानक से कुछ और प्रॉब्लम हो रही है और हम उस चीज़ के बारे में बताते हो, आपको भी लगता है कि नहीं आपके साथ भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपसे मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रही है। उस दिन आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनना है। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। जोडिक साइन की बात करें तो सभी जोडिक साइन यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे आ गई, तो सभी जोडिक साइन है। बट यहाँ पे वैसे
एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी जोडिक साइन है। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 44 हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों को 44 दिख रहा हो। अगर आपको दिख रहा है तो आपसे ये बहुत ज़्यादा गाइडेंस एनर्जी, आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा मैच करने वाली है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर पूरी रीडिंग नहीं मैच कर रही तो फिर कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो डिवाइन आपको कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। यहाँ पे इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल वेटिंग की एनर्जी दिखाती है, ठीक है। 7 नंबर काफ़ी सारी चीज़ों को दिखाता है, बट यहाँ पे 7 नंबर वेटिंग को दिखा रहा है, ठीक है, कि इंतज़ार हो रहा है, रिग्रेट है नए कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। किसी तरीके का फेल्योर कुछ है जो इनके हाथ से निकल गया, कोई अपॉर्चुनिटी थी जो निकल गई, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इनके मन में, ठीक है। कोई लॉस है, कोई दुख है इनका, हो सकता है किसी का प्यार खो दिया है इन्होंने, ठीक है। तो जो भी इन्होंने किया है, कुछ है जो खो गया है, जो नहीं मिला इनको, जिसके जो उस बात का इनको गिल्ट हो रहा है, ठीक है। इनको रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट तभी होता है जब अपनी गलती की वजह से कोई चीज़ जाती है, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में नए आइडियाज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी क्यूरियोसिटी है, काफ़ी सारी चीज़ों को जानने के लिए, नॉलेज कुछ बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है बाहर जाके कुछ कोर्सेज वगैरह नए ट्राई कर रहे हैं कि हम ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। नए रास्ते निकाल रहे हैं कम्युनिकेशन करने के। बहुत बेचैन एनर्जी है, मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हो सकता है कोई जॉब वगैरह वहाँ पे सर्च कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेज को पिक करिएगा। द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। द एम्परर की एनर्जी दिखाती है काफ़ी रिस्पेक्ट, लीडरशिप को। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में किसी तरीके का अचीवमेंट इनको मिला है, अच्छी प्रमोशन इनकी हो गई है, या कुछ ऐसा है जो जहाँ इन्हें लगता है कि हाँ, ये अब चीज़ों को लीड कर सकते हैं। स्टेबिलिटी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी, या फिर ये चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ जाए, इनका सेटल हो जाए ये अपनी ज़िंदगी में। कोई फादर फिगर यहाँ पे किसी तरह से इनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर ये खुद एक फादर फिगर बनना चाहते हैं, ठीक है। अपनी कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं चीज़ों को। कुछ चीज़ों पे इनका बहुत ज़्यादा अभी काफ़ी डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, काफ़ी फोकस्ड हैं ये, और काफ़ी प्रैक्टिकल भी है। काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है, जिसको ये रिलीज़ नहीं कर रहे। पावर में मैं अभी दोबारा सेकेंड राउंड में बता दूंगी। ये काफ़ी कुछ है इन्होंने छुपा के रखा हुआ है। पैसे बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, काफ़ी कंजूस हो सकते हैं स्वभाव से, और अपने अंदर क्या कुछ चल रहा है वो भी नहीं बता रहे, उसको भी हाइड करके इन्होंने रखा हुआ है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना के ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों में अपनी, कि जब इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, पैसा भी हो जाए, प्यार भी हो जाए, पावर भी हो, पोजीशन भी हो इनके पास, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी इनको मिल जाएं, और इसके अलावा इनके पास वो हर चीज़ हो जिससे कि अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। मैं जो चाहे वो अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर लें। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, जो ये जिसे ये बहुत ज़्यादा उसमें किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मतलब आप दोनों एक कपल हो सकते हो। अगर आप लड़का हो तो जिनके लिए भी देख रहे हो उनकी, मतलब लड़का लड़की नहीं देखते हम लोग यहाँ पे, फेमिनाइन और मस्कुलाइन देखते हैं। सपोज आप एक फेमिनाइन हो एनर्जी हो तो आप एक मस्कुलाइन के बारे में सोच रहे हो। अगर ये मस्कुलाइन एनर्जी है तो फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एंटी एनर्जी है, मतलब एक दूसरे से मुंह उल्टा करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते वाली एनर्जी अभी ज़्यादा दिखाई दे रही है। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। अभी इनको ऐसा लग रहा है जिससे नहीं बन सकती, हमारी नहीं बनेगी, ठीक है। काफ़ी एटीट्यूड में देख रहे हैं इस इंसान को, लेकिन ये भी अपना दिमाग जो है ना डाइवर्ट कर रहे हैं। ये अपना दिमाग अपने काम पे, करियर पे लगा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कोई लविंग पर्सन इनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ठीक है। कंफर्ट चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी शांत है, नर्चरिंग है।
इमोशनली स्टेबल, इंट्यूटिव और बहुत केयरिंग। ऐसे किसी इंसान के बारे में या तो ये सोच रहे हैं या एक से ज़्यादा लोग आपके पर्सन की ज़िंदगी में भी में हो सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है पर हो सकते हैं। प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं ये। पहले अपना करियर सेटल करना है, इसके बाद जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, जो इंसान इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये उसको अपना प्यार भरा कप ऑफर करेंगे, मैरिज के लिए प्रपोजल देंगे और फिर देखेंगे। वेटिंग एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है, ठीक है। 10-10 की एनर्जी है, कंप्लीशन यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कंप्लीशन दिखाई दे रहा है इन्हें अपना। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, गुड लक आने वाला है, किसी तरीके का कर्मा हो सकता है लाइफ साइकिल में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। अप्स एंड डाउन्स को दिखाता है। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है यहाँ पे, काफ़ी कुछ उन्होंने किस्मत के ऊपर छोड़ा हुआ है, कह सकते हैं। धोखा मिला है कहीं से, दुख है इन्हें इस बात का। कहीं किसी तरीके की चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई हैं, वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बराबरी करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़। क्लैरिफाई करने जैसा था नहीं तो मैंने नहीं लिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। एक कंप्लीशन तो यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है। 6-9 की एनर्जी इमोशनल है आपको लेकर के, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम कहाँ इमोशनल है, इमोशंस तो दिखाई नहीं दे रहे। 6-9 की एनर्जी है यहाँ पे, रिग्रेट, बेचैनी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। 6-9 दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को, और फेमिनाइन एनर्जी हमेशा इमोशनल होती है। 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये 2 एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दोनों ही नहीं है। ना यहाँ पे पेंटिकल है, ना यहाँ पर क्या कहना चाहिए, कप्स है। आपके पर्सन की फ़िलहाल आपको लेकर के एनर्जी ये है कि इन्हें बहुत ज़्यादा बेचैनी है, फियर इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है इनको बहुत ज़्यादा। अभी हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि ये सब क्यों है इन्हें, ठीक है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, रात में ये कई बार उठ के जाग जाते हैं, ठीक है। होपलेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ट्रॉमा है इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा, ठीक है। इन्हें नहीं समझ में आता कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं। आपके लिए प्यार फील करते हैं, ठीक है, आपको हार्मनी में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ में फील करते हैं, अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, बहुत डीप इंटेंस लव ये आपके लिए फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जब आपके साथ में मिलके काम करेंगे ना तो इनकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से ये सोचते हैं। द एम्परर की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप बहुत पावरफुल इंसान हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग भी आपको मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी आपके लिए है, बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर आपको मानते हैं कि आप
ये कार्ड ना एक फाइट बैक वाली एनर्जी, मतलब लड़ने के लिए रेडी होता है। जैसे ऐसे अगर आप गौर से देखोगे तो ना इसमें ऐसे कपड़े पहने हुए जैसा लोग युद्ध पे जाते हैं तो पहनते हैं ना, तो ये वैसे टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। फाइट बैक लड़ाई झगड़े की एनर्जी है। मैं यहाँ पे यही बात बोल रही थी, फिर यहाँ पे यही बात आ गई। फाइट बैक लड़ाई झगड़े की एनर्जी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। काफ़ी करेजियस हो रहे हैं ये, मतलब ये अपने अंदर एक करेज इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि आपसे ये बात कर सकें, ठीक है, आपसे कह सकें कि आप इन पर भरोसा करें। एक बार एक लास्ट चांस ये लेना चाहते हैं। मतलब इनको अंदाज़ा है, मतलब इन्होंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है कि अगर चीज़ें बिल्कुल ख़राब होंगी ना तो उसके लिए भी इन्होंने प्रिपेयर किया हुआ कि हाँ चीज़ें बिल्कुल ख़राब होंगी, तो लोगों को रियलाइज़ करा तो हो सकता है उस तरीके की चीज़ें फिर ना हो इनके साथ में। काफ़ी बर्डन ये फील करते हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार्ड वर्क कंप्लीट हो सकता है, आपके साथ बच्चे हो सकते हैं तो इनको ये लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी पड़ेगी, या फिर आप ही कुछ नहीं करते हो, पूरी तरीके से इन पे डिपेंड हो, तो इनका लगता है कि अभी आपका बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। तो बेसिकली ये रिलेशनशिप इन्हें एक बर्डन की तरह फिलहाल तो लगता है। ये मूव ऑन करना चाहते हैं, सारे कलेश से दूर आपको साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर और इनकी एनर्जी यहाँ पर है। कोई चैलेंज हो सकता है, जिसे हो सकता है ये ले रहे हैं। किस तरीके का कंपटीशन हो सकता है, खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव मोड में आ रहे हैं, अपने ऊपर कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने बहुत ज़्यादा, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बस खाली खुद को। कोई दो सिचुएशन हो सकती है जिनमें से किसी एक को इन्हें चूज़ करना है और चूज़ उसी को करना है जो लॉजिकली ठीक है। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं आपको, आपको मानते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, आपका सोल बहुत अच्छा है, ठीक है, आप एक डिवाइन फेमिनाइन के जैसे हो, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ठीक है, खुद को बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ में ही आपको देखते हैं और आपने सेट भी किए होंगे हाई मोरल वैल्यूज़। किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, या फिलहाल यहाँ पे अभी कंडीशन तो दिख रही है कि ये घर से बाहर जाना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया, ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सभी नहीं होंगे, ध्यान रखना, जिनके साथ ज़्यादा फीचर्स मैच करेंगे वो होंगे, और कई बार ट्विन फ्लेम होते हैं लेकिन वो अवेकन नहीं होते तो उनको आप ट्विन फ्लेम में गिन नहीं सकते। ये अपनी जब आपके साथ अपनी स्टेबिलिटी देखते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, रिग्रेट बहुत ज़्यादा है, सोल सर्चिंग की एनर्जी है, अपने अंदर झांक के देख रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल तो कन्फ्यूज़न में दिखाई देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल 9 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनकी मदर जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्रिएट कर रही हो, उन्हें हो सकता है आप नहीं पसंद हो,
तो इन्हें स्ट्रेंथ अपने लिए मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अपनी मदर से बात करना चाहते हैं। और भी इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, इनके सिबलिंग्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप हो। तो इनका मूड जो है वो स्विंग होता रहता है पूरे टाइम। स्ट्रेंथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ताकि चीज़ों को देख सकें। द एम्परर को क्लैरिफाई कर लीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेम कार्ड बार बार आ रहे। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड इनको काफ़ी हद तक चीज़ें ना बर्डन लगती हैं आपके रिलेशनशिप में, जिसको ये उतार के रखना चाहता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को इस रिलेशनशिप में बर्डन क्यों लगता है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को ये बर्डन आपके पर्सन के सर पे ही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन पे बर्डन। ओहो, क्या चक्कर है। सेम वही कार्ड बार बार आ रहे हैं। खुद को डिफेंसिव मोड में रख रहे हैं, खुद को लॉकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है यहाँ पर। इंट्यूशन इनकी बहुत तेज हो सकती है। काफ़ी पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं ये। आपको काफ़ी हाई मोरल वैल्यूज़ में देखते हो। आप देखते हैं कि आप काफ़ी सेंसिटिव हो और काफ़ी प्योर हो, ठीक है। सेम एनर्जी है जो हम पहले बता चुके हैं। स्टेबिलिटी इनके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है इनके लिए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड हमारे व्यूअर्स के मन में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के मन में सबसे प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई एम सॉरी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैरिज एंड फैमिली रूम की एनर्जी। कल की एनर्जी नहीं देखी तो जाकर के देख लेना, ठीक है। रीडिंग बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं, तो प्लीज़ देख लिया करो, प्लीज़ देख लिया करो, ठीक है। 21 नंबर, 3 नंबर, अगेन 3 नंबर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड 21 भी, ठीक है। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। जो इनके मन में मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट है वो है आपके साथ मैरिज करना। लेकिन यहाँ पे फैमिली रूम की एनर्जी है, मतलब यहाँ पे फैमिली का किसी तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा। अगर उनका नहीं मिल रहा तो उनको लगता है कि बाद में भी चीज़ों में कलेश होगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन, बताइए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है एंड क्राउन चक्रा की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें कैसे होंगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और 7 नंबर की एनर्जी है। कुछ चीज़ें हिडन है जो आपके सामने आ सकती हैं। क्राउन चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नंबर्स की बात करें तो 1 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं, मैंने ट्रैक कैसे उठा ली। इस वाले डेक से नहीं है, इसलिए पोजीशन चेंज कर देते तो पता नहीं चलता। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा, ये हम कर चुके थे, ठीक 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 ठीक, मैं कंफ्यूज हो गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या है जो वो कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पिछले 2-3 दिन से ये कार्ड बहुत आ रहा है। रनर, गॉसिप, इररिप्लेसेबल एंड रिग्रेट, रिवील एंड शैडो साइड। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। इन्होंने बहुत भाग लिया आपसे, अब ये कह रहे हैं कि अब ये और भागना नहीं चाहते। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपने उन्हें इस बात का एहसास कराया कि उनके अंदर कितनी खामियां हैं, कमियां हैं। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन कुछ अपना रिवील करना चाहते हैं, कुछ है जो वो बताना चाहते हैं जो उन्होंने पहले आपको नहीं बताया। ठीक है, ये आपको अपनी कोई सच्चाई बताना चाहते हो तो बेहतर होगा आप उनकी वो सच्चाई सुने। रिग्रेट, आई विश दिस नेवर हैपेंड। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि काश उन्होंने ये सब कुछ पहले नहीं किया होता। ठीक है, काश ये सब चीज़ें हुई ही ना होती। इररिप्लेसेबल, द वे यू लव यू कैन नेवर बी मैच। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जो प्यार आपने उनको दिया था वो ना उसको कोई टच भी नहीं कर सकता उस लेवल को। ठीक है, वैसा प्यार इन्हें कोई नहीं कर सकता, वो ये कहना चाहते हैं। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर्स पीपल विल थिंक। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये बहुत इनके लिए समाज, सोसाइटी और बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि आप, इनको लग रहा है कि इनके बारे में गॉसिप हो रही है लोगों में। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड वन कार्ड ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू। आपके पर्सन कहना चाहते हैं ये आपके साथ बूढ़ा होना चाहते हैं। यू आर ए चीटर, बट इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना वो चीटर हो, आपने इन्हें धोखा दिया है और आप सही नहीं हो। हालांकि इनका इरादा आपके साथ में रहने का है।
चलिए अब हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहें। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में आपको मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के समझ किसी के लिए ये नो है, अभी मैं ले नहीं रही हूँ, बट किसी के लिए, क्योंकि मेरे को पहले भी ये कार्ड सफल करके रखा तब दिखा था, फिर दिख रहा है। तो किसी के लिए किसी सवाल का जवाब अगर आपके मन में 24/7 कोई सवाल चलता रहता है तो उसका जवाब आपके लिए ना है, और ये अभी के लिए ना है, डेफिनेट ना नहीं है, हो सकता है आगे चल के हाँ में भी कन्वर्ट हो जाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। लुक फॉर अ साइन, कम्युनिकेट क्लियरली। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि आपको सॉरी डिवाइन आपको ये चीज़ बोलना चाहते हैं कि इस वक्त आपको अपनी सराउंडिंग में देखने की ज़रूरत है। वो काफ़ी सारे साइन एंड सिम्टम्स दे रहे हैं जो आप लोग शायद रिसीव नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, मेडिटेशन करो, इसके बाद आपको ये आएगा आपके अंदर कि आप थर्ड पार्टी को देख पाओगे। ठीक है, तो आप जो साइन आपको मिल रहे हैं उनको अच्छे से नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, कम्युनिकेट क्लियरली। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप जो हो, मतलब आप लोगों को क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ये मत समझो कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा, ये जो भी आप क्लियर कम्युनिकेशन उनसे करिए। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन होगा तो रिजल्ट आएंगे अपने आप से। आपके एक सवाल का जवाब हम हाँ या ना में दे देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आप कोई सवाल सोच सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ व्यूअर्स के मन में जो भी सवाल चलता है उसका जवाब क्या है, हाँ या ना। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के मन में जो सवाल चलता है उसका जवाब क्या है, हाँ या ना। यस की एनर्जी है फिलहाल के लिए, यस है, डेफिनेट नहीं है। ठीक है, और आपको 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये मिस करते हैं आपको डेफिनेटली। ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है कि एक दिन ये सब कुछ ठीक कर लेंगे, होपफुल है ये सब। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।